Hi everyone, a very good evening to all of you. Myself Abhay Singh and you are watching Maths Mirinda on YouTube. कुछ कारणवश 8:30 बजे मैं आज लाइव प्रेजेंट नहीं रह पाऊंगा, इसलिए पहले ही 20-30 मिनट का ये वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आज हम लोग बेसिक ऑपरेशंस ऑन डेसिमल देखने वाले हैं। डेसिमल में बेसिक ऑपरेशन, कोई मैथमेटिक्स का बेसिक ऑपरेशन किसको बोला जाता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये 4 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिक्स के। तो डेसिमल जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो डेसिमल में भी प्लस, माइनस, गुना और डिवाइड होगा, मतलब कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होगा। ये 4 चीज होंगे ना। इसीलिए इन चार चीजों को पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी टॉपिक, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का ये रहेगा। ठीक है, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाता है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक से ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम चैनल, क्योंकि वहां पे हर दिन लाइव अपडेट्स मिलते हैं आप लोगों को और वहां से होमवर्क आप डाउनलोड करते हो, जिससे आप आगे बढ़ सकते हो होमवर्क बना करके। ओके, तो यहां से हम अपना वीडियो जो है स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एडिशन। सबसे पहला पार्ट क्या सीखने वाले हैं? एडिशन। किसी भी नंबर का एडिशन करने से पहले, किसी भी डेसिमल को ऐड करने से पहले आपको उन सभी डेसिमल नंबर्स को लाइक डेसिमल में बदलना होगा। ठीक है, नहीं तो फिर आपका डेसिमल हो सकता है कि बेकार हो जाए, मतलब आपका जो डेसिमल का एडिशन होगा हो सकता है कि आंसर गलत आ जाए। इसीलिए देखो यहां पर एक डेसिमल दिया हुआ है, एक ऐसा डेसिमल दिया हुआ है, तो हमको पता नहीं है डेसिमल के बाद क्या होगा। देखो तो इनका एडिशन अगर हम लोगों को पता नहीं है तो क्या लिख देगा बंदा? 3.2, 5.22 और 92,609। ऐसा अगर आप लोग लिख दोगे बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये गलत चीज है, इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं? तो सबसे पहले जितना भी डेसिमल नंबर आपको दिया गया है उन डेसिमल नंबर को आपको करना होगा लाइक डेसिमल में। ओके, लाइक डेसिमल कैसे किया जाता है? पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा कितना नंबर दिया गया है उन नंबर्स को लिखा जाएगा, उन नंबर्स को देखा जाएगा कि पॉइंट के बाद कितना सबसे ज्यादा डिजिट किधर है। यहां देखो 3 डिजिट, यहां 2 डिजिट और यहां 1 डिजिट, यानी कि सबसे ज्यादा डिजिट कहां पे है? यहां पे है ना। तो सभी डेसिमल नंबर्स को डेसिमल नंबर पार्ट को 3-3 डिजिट का बनाना होगा। 3 डिजिट हम कैसे बना सकते हैं? पॉइंट के बाद कोई नंबर दिया हुआ है तो लास्ट में अगर 0 ऐड करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है डेसिमल में। ओके, इसको मिटा देते हैं। तो अगर लाइक डेसिमल बनाना है, 2 के बाद 2 और 0 डाल दिए, 5.22, इसके बाद 1 0 डाल दिए, 92.609 ऐसा लिख दिए। देखो पॉइंट के बाद कितना 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। बात हो गया यहां पे खत्म। देखो पॉइंट 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 3 नंबर है ना, 1 2 3 डेसिमल नंबर है, तीनों डेसिमल नंबर को लिख दो। पॉइंट के पहले वाले को लिखो यहां और पॉइंट के बाद वाले को यहां, पॉइंट के पहले यहां, पॉइंट के बाद वाले को यहां। पॉइंट के पहले 92 है, 92 लिख दिए और पॉइंट के बाद 609 है। अब आराम से इसका एडिशन जैसे करते थे वैसे एडिशन इसका कर लो। 0 + 0 + 9 आ गया 9, 2 + 0 + 0 आ गया 2, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 का एक 0 यहां पर, कैरी रह गया 1, 3 और 5 3 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, कैरी रह गया 1, 9 + 1 10। आ गया आंसर 101.029, 101.029। दैट्स इट, यहीं पे खत्म हो गया अपना एडिशन। ठीक है, आप लोग चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देख लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एडिशन खत्म कर लेंगे। उसी तरह से सब्ट्रैक्शन देख लेंगे। ओके, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो दम ही नहीं है। ये 3 नंबर दिया हुआ है, ये देखो डेसिमल इसमें लगा हुआ नहीं है, इसमें डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। अगर तीनों डेसिमल्स को, तीनों नंबर्स को अगर लाइक डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा? पॉइंट दे करके, या फिर पॉइंट के बाद देखना होगा सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है कि नहीं। पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा कितना डिजिट है? 4, तो यहां पर भी 92 के बाद पॉइंट दे करके 4 डिजिट लगाना होगा। इस पॉइंट के बाद 4 डिजिट होना चाहिए। ओके, देखो यहां सबसे ज्यादा 4 डिजिट है,
92.1234 4 डिजिट खुद से लगा दिए। लाइक डेसिमल बनाने के लिए सिखाए हैं फर्स्ट लेक्चर में ही, वहां पर जाकर के आप लाइक डेसिमल बनाने के लिए सीख सकते हो अगर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, लाइक डेसिमल हम लोग बना लेंगे 3.5, यहां पर इतना हो गया। ठीक है, अब डेसिमल 3 नंबर है तो 3 डेसिमल लगा दो, डेसिमल के पहले और डेसिमल के बाद पॉइंट्स, डेसिमल के पहले और डेसिमल के बाद वाले नंबर्स को लिख दो। और सभी नंबर को अब जोड़ लो, दैट्स इट, खत्म हो गया डेसिमल। तो आपका इस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का होमवर्क जो है क्लास खत्म होने के बाद दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। आप वहां से जाकर के टेलीग्राम चैनल से होमवर्क बना सकते हो। पहले भी होमवर्क दिया गया है डेसिमल नंबर पे, लगभग 3 से 4 लेक्चर का होमवर्क है उस पे, और अच्छा खासा होमवर्क बनाए हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन भी दिया हुआ है, आप लोग आराम से बनाओ। ठीक है, ये हो गया एडिशन। जिनको नोट करना है वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, हम इसको मिटा देते हैं। अब चलते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के लिए भी वही जरूरी है, लाइक डेसिमल होना, बस बात खत्म। लाइक डेसिमल में करो, सब्ट्रैक्शन भी बन जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, सब्ट्रैक्ट 92.5 एंड 32.69, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, या फिर इतना बड़ा नंबर दिया, इन दोनों डेसिमल नंबर को सब्ट्रैक्ट अगर करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोगों को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है। पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, हमको दोनों नंबर्स के पास, दोनों डेसिमल नंबर के पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए होगा। ठीक है, 592.50, यहां पर तो पहले से ही 32.69, दोनों को माइनस करना है। अगर ऐसे माइनस नहीं करने के लिए आता है तो आप इधर आ जाओ, पॉइंट के बाद 69, पॉइंट के बाद 32, बस इसको ऐसे मत लिख देना भैया कि 32 यहां पर लिख देंगे और 0.69, ऐसे ऐसे मत लिखना, पॉइंट के ठीक बाद लिखना है इसको भी। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, 0 में से 9 नहीं जा पाएगा, कैरी ले लो, यहां पर अब आ गया 10, 10 में से 9 गया 1, ये 5 अब बन गया है 4, इधर से एक कैरी लेगा, ये बन गया 14, 14 में से 6 गया बन गया 8, ये 2 नहीं रहा, ये बन गया अब 1। ठीक है, अब इसमें कैरी लेगा तो 11, 11 में से 2 गया 9, ये बन चुका है 8, 8 में से 3 गया 5, और यहाँ 5, बस बात खत्म। सब्ट्रैक्शन। आपको सब्ट्रैक्शन का भी क्वेश्चन मिल चुका होगा टेलीग्राम चैनल पे। आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है कि आज हम बहुत स्पीड में हैं? स्पीड में हैं, ठीक है, तो कहीं जाना है, इसीलिए जल्दी जल्दी जो भी है टॉपिक, और ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है लेकिन बहुत इजी टॉपिक है, इसलिए बस लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए बस लागू होता है लाइक डेसिमल में, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद फिर एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कर लो, पॉइंट के पहले और पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स को लिख करके। ओके, अब आते हैं, इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं इनमें गलती करते हुए, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में। ठीक है, मिटा देते हैं, अब स्टार्ट कर लेंगे मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन 2-3 तरह का मल्टीप्लीकेशन आप देख सकते हो। पहला, एक बस होल नंबर रहे, इसका मल्टीप्लीकेशन एक डेसिमल नंबर के साथ। ठीक है, होल नंबर और डेसिमल नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन, और डेसिमल नंबर और डेसिमल नंबर के साथ का मल्टीप्लीकेशन। बस इतना ही देखने को मिलता है और कुछ नहीं।
अब देखो हम लोगों को करना क्या है, मल्टीप्लीकेशन डेसिमल दिया हुआ, ऐसा अगर कभी भी डेसिमल दिया हुआ मल्टीप्लीकेशन आप लोगों को मिले तो बस ये सोचना है कि डेसिमल ही नहीं दिया हुआ है तो हम कैसे मल्टीप्लीकेशन करते। देखो तो अगर डेसिमल नहीं दिया हुआ होता तो मल्टीप्लीकेशन कैसे होता, 062 में, और 0 पहले है तो इसका हम वैल्यू नहीं करेंगे, ठीक है, यानी कि 32 और 62 में मल्टीप्लीकेशन होता तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा बस वो आप निकाल लो, 62 और 32 का, 2 दूनी 4, 6 दूना 12, 6 18 बाकी 6 3 18 19, 1984, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा, 1984। अब देखो कि कितना डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा हुआ है मल्टीप्लीकेशन में, साफ साफ ध्यान से सुन लो, कितना डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा हुआ है, एक और एक, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है। ओके, इसमें पॉइंट नहीं लगा हुआ है तो छोड़ दो, यहां पर बस गिनना है, एक और एक, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो हमारे आंसर में 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लग जाना चाहिए, 1 डिजिट 2 डिजिट इसके बाद लगा देना है पॉइंट, दैट्स इट, खत्म मल्टीप्लीकेशन। इसमें देखते हैं जब दोनों नंबर्स में मल्टीप्लीकेशन में पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है यहां भी पॉइंट और यहां भी पॉइंट लगा हुआ है, 23.2 इंटू 9.2 ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लो। जब डेसिमल नहीं दिया हुआ रहता तो ये नंबर कैसा दिखता, 232 इंटू डेसिमल नहीं दिया हुआ रहता तो ये नंबर कैसा दिखता, 95, है ना। दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन कर लो, 5 दूनी 10, 0 बाकी 1, 5 6 15 1 16 6 बाकी 1, 5 10 की 11, 9 दूनी 18 के 8 बाकी 1, 9 3 27 1 28 के 8 बाकी 2, 9 दूनी 18 2 20, 0 8 6 14 4 बाकी 1, 8 1 9 10 0 बाकी 1 1 1 2, कितना आ गया आंसर, 22 0 40, 22 0 40 आ गया, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किए डेसिमल हटा करके, तो ध्यान से सुनते जाना कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए बिना पॉइंट वाला मल्टीप्लीकेशन, ओके। अब गिनना है कि कितना डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ था, अब क्या गिनना है, कितना डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ था, 1 डिजिट के बाद पॉइंट, अब गुना में रहे तो गिनो, और इधर भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट, यानी कि टोटल कितना डिजिट हो गया, यहां देखो 1 डिजिट, और यहां भी कितना डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 डिजिट के बाद, दोनों जोड़ लो, अब कितना आ गया, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, दोनों जोड़ करके क्या आया, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, ठीक है। तो अब हमारा आंसर में देखो 2 डिजिट के बाद और पॉइंट लगा दो, हमारा आंसर क्या है, 22040, 2 डिजिट के बाद पॉइंट चाहिए, पहला डिजिट दूसरा डिजिट इसके बाद पॉइंट लगा देंगे, पहला डिजिट दूसरा डिजिट इसके बाद पॉइंट लगा देंगे, ये आ जाएगा इसका आंसर, खत्म, ठीक है। किए क्या, जब भी मल्टीप्लीकेशन रहे तो पॉइंट कितना डिजिट के बाद दिया गया है ये गिन लेना है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट और यहाँ एक और डिजिट के बाद पॉइंट, यानी कि टोटल 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो हमारा आंसर जो बिना पॉइंट का मल्टीप्लीकेशन था उसमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिए, खत्म हो गया, ठीक है। इसमें फिर से आ जाते हैं 539, अगर मल्टीप्लीकेशन करना है तो पहले क्या करेंगे, पॉइंट वाला नंबर हटा लेंगे, 539 और गुना 24, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 9 चौके 36, 3 4 3 12 3 15 5 बाकी 1, 5 चौक 20 1 और 21, 539 गुने 2 8 3 गुना 6 1 7 5 दूनी 10, 6 8 और 6 8 और 5 तेरा 3 बाकी 1 7 और 1 8 9 2 1, 12936 आया आंसर, ठीक है। बस इन दोनों का मल्टीप्लाई किए तो, लेकिन हमारा जो आंसर, हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है, इसमें किसी भी डिजिट के बाद पॉइंट नहीं लगा हुआ है तो इसको छोड़ दो, बस गिनना है 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो हमारा आंसर में 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, देखो 1 डिजिट 2 डिजिट इसके बाद पॉइंट लगा दिए। अब आते हैं इसमें, इसमें देखो तो जो आंसर आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 3250 इंटू 956, यहां पर कितना डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है, 2 डिजिट के बाद, और यहां पर कितना डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है, 3 डिजिट के बाद, दोनों को जोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा, 5 डिजिट के बाद पॉइंट, 5 डिजिट के बाद पॉइंट, दोनों को जो गुना करके दोनों का जो आंसर आएगा उसका आंसर में इधर से राइट साइड से 5 डिजिट गिनना है और उसके बाद फिर पॉइंट लगा देना है, खत्म हो जाएगा, है ना।
गुना कर लें 325 उन्हें 956, 6 5 30 जीरो, बाकी 3 6 दूना 12 3 15 5 बाकी 1 6 3 18 1 19, 5 5 25 के 5 बाकी 2, 5 दूनी 10 2 12 2 बाकी 1, 5 से 15 1 16, 9 5 45 के 5 बाकी 4, 9 दूनी 18 4, 22 2 बाकी 2, 9 3 27 2 29 जीरो, 5 9 2 जीरो बाकी 1, 9 2 8 9 1 10 2 12 5 17 7 बाकी 1, 6 1 7 2 9 1 10 जीरो बाकी 1, 9 1 10 11 के बाकी 1 2 1 3। कितना आ गया आंसर? 310700। सुनो अब हम गुना किसका किए? 325 और 956 का। एक जीरो यहां उसका गुना नहीं किए थे तो उसके बदले एक और जीरो डाल देंगे अपने मन से। ओके, अब कितना डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है? 3 डिजिट और ये 2 डिजिट, टोटल हुआ 5 डिजिट। ठीक है, 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसके बाद आ जाएगा पॉइंट। लग गया ना? 5 डिजिट के बाद पॉइंट, 5 डिजिट के बाद पॉइंट। खत्म हो गया मल्टीप्लीकेशन, बस इतना ही था। अब आते हैं डिवीजन पे। डिवीजन होता है 3 4 तरह का, वो भी देख लेते हैं डिवीजन। ओके, मल्टीप्लीकेशन खत्म। इसका भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, आप बना लेना। उसके बाद फिर जो भी दिक्कत हो अगले दिन हम लोग समझ लेंगे उसका। आते हैं डिवीजन पे। पहला सिंपल डिवीजन, इसमें तो पॉइंट भी नहीं आएगा, जो पॉइंट लाएगा वैसा डिवीजन। दूसरा, एक के पास पॉइंट हो और एक के पास पॉइंट ना हो। डिवीजन से पहले वाले के पास पॉइंट है, इस बार डिवीजन के पहले वाले के पास पॉइंट ना, डिवीजन के बाद वाले के पास पॉइंट हो। चौथा, इस बार दोनों के पास पॉइंट हो। बस यही 4 तरह का डिवीजन आता है। ओके, जिसके पास डिवीजन, जिन दोनों डिजिट्स के पास अगर पॉइंट नहीं है, ठीक है, डिवीजन के पहले डिवीजन के बाद वाला, तो इसको कैसे, डिवीजन के बाद वाला जो नंबर, तो इसको ऐसे ही डिवाइड लगाते हैं। 7 तिया 21, 7 चौके 28, 4 पॉइंट आएगा 0, 7 पचे 35, 5 0, 7 सते 49, 1 0, 7 एकम 7, 3 0, 7 चौके 28, 2 0, 7 दूनी 14, 6 0। कटेगा भी कि नहीं कटेगा? 7 7 7 8 56, 4 0। अब नहीं आएगा, ठीक है। अब यही वाला डिजिट जो है आते चला जाएगा, यही वाला डिजिट आते चला जाएगा। ये तो ऐसा नंबर है जो कट ही नहीं रहा है। ये एक ऐसा नंबर हमने ले लिया, 32/7 जो नंबर है, हमने एक ऐसा नंबर लिया जो कभी डिवाइड ही नहीं हो पाएगा, चलते चला जाएगा अनंत काल तक और डिवाइड नहीं होगा, समझे। लेकिन हाँ, इसका जो डिजिट्स, इसके जो डिजिट्स होंगे वो रिपीट करने लगेंगे। ठीक है, यहां जितना आया ना, इसके बाद अभी और डिवाइड लगाओ तो ये आ जाएगा 5 7 1 4 2 8, फिर आएगा 5 7 1 4 2 8, फिर आएगा 5 7 1 4 2 8, और ये ऐसे चलते जाएगा। देखो तो पॉइंट के बाद कौन कौन सा डिजिट रिपीट करते जा रहा है? 5 7 4 2 8, 5 7 4 2 8, 5 7 4 2 8। आप खुद से डिवाइड लगा करके देख सकते हो। तो जब भी ऐसा नंबर मिले, जब भी ऐसा डेसिमल नंबर मिले जो अपने आप डिवाइड होने के बाद उसका क्वोशिएंट में पॉइंट के बाद कुछ रिपीटेशन होने लगे, जैसे कि 10/3 आप कर लो, कितना आएगा? 3.333333। ये 3 आते चला जाएगा, ये वाला जो 3 है ना,
तो इस तरह के नंबर को बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग, याद रखना इसको, इस बात को, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इतना बड़ा नाम होता है। इस तरह के डेसिमल नंबर्स को क्या बोला जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये जब रेशनल नंबर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ये जब रेशनल नंबर स्टार्ट करेंगे तब देखने को मिलेगा रेशनल नंबर किस किस तरह का नंबर होता है, ठीक है। और वहां पर पूछेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल किसको बोला जाता है, ओके। और जो नंबर जैसे कि 2/5, ये नंबर डिवाइड हो जाएगा, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, लेकिन पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स आने के बाद डिवाइड हो जाएगा। 0.4 इसका आंसर है, 0.4 आंसर है। देखो तो ये डिवाइड हो गया ना, पॉइंट के एक ही डिजिट के बाद डिवाइड हो गया। 12/8 ये देखो, या फिर 112/8 देख लेते हैं। 8 पे 40, 8 चौके 8 56, 8 8 एकम 8, 3 2 8 चौके 32 से तो क्लियरली डिवाइड हो रहा है, ऐसा लेते हैं, ठीक है। 8 एकम 8, 3 4 8 चौके 32, 2 0, 8 दूनी 16, 4 0, 8 पचे 40। देखो ये भी डिवाइड हो गया, डेसिमल के 2 डिजिट्स के बाद डिवाइड हो गया। तो इस तरह के नंबर को बोला जाता है, इस तरह के डेसिमल, वैसा फ्रैक्शन जिसका डेसिमल जो है, वैसा डिवीजन या फिर वैसा फ्रैक्शन जिसका डिवीजन किसी पॉइंट के आने के बाद, दो डिजिट, 4 डिजिट, 6 डिजिट, 8 डिजिट आने के बाद रिपीट ना होने लगे, ठीक है, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, पॉइंट लगने के बाद भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, उस तरह के नंबर को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। उस तरह के नंबर्स को क्या बोला जाता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जो कभी डिवाइड नहीं हो पाए, ठीक है, जिसको बोलते हैं गरार, है ना, ये डिवाइड ही नहीं होगा। 32/7, 22/7, डिवाइड करते करते मर जाओगे, डिवाइड नहीं होगा, ये ऐसे ही चलते चला जाएगा, ऐसे ही चलते चला जाएगा, ठीक है, ये डिवाइड ही नहीं होता। इसको भी जब डिवाइड करोगे 3.142 ऐसा 6 डिजिट आएगा, और फिर वही 6 डिजिट यहां पर, फिर वही 6 डिजिट, वही 6 डिजिट, ऐसे रिपीट होते चले जाएगा। तो इस तरह के नंबर को बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और जो नंबर डिवाइड हो जाए, ठीक है, पॉइंट के बाद लगने के बाद भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, पॉइंट लगने के बाद भी, तो उस तरह के नंबर को बोला जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो जितना भी नंबर हम लोग डेसिमल में पढ़ते हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़ते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है वो 9 10th के सिलेबस में, ओके, 8th तक जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल जैसा कोई सिलेबस में वर्ड नहीं है। टर्मिनेटिंग डेसिमल तो देखते ही नहीं होगे तुम लोग, है ना, लेकिन जो हम लोग डेसिमल पढ़ते हैं वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेसिमल होता है, और वो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये जो क्वेश्चन लिखे थे इसको पहले मिटा देते हैं, नहीं तो फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग में फंस के रह जाओगे। इसको वीडियो अगर आप लोग अगर जल्दी जल्दी अगर हम मिटाने लग रहे हैं आज, है ना, जल्दी जल्दी में मिटा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लो 10 सेकंड बैक जा करके, और उसके बाद फिर जो भी लिखा हुआ है वो नोट करो, ऐसे ही नहीं आगे बढ़ना है किसी को भी। हाँ, देखो, जब दोनों के पास डेसिमल ना हो उसका डिवीजन, जब एक के पास, डिवाइड के बाद वाले के पास डेसिमल हो उसका डिवीजन, और जब डिवाइड के पहले के पास, डिवाइड के सिंबल के पहले के पास अगर डेसिमल हो उसका डिवीजन, और दोनों साइड अगर डेसिमल लगा हुआ उसका डिवीजन हम लोग देखने वाले, ठीक है। इंपॉर्टेंट होता है डेसिमल, ध्यान से सुनते जाओ। डिवाइड के बाद वाला जो भी नंबर होता है उसी को बोला जाता है डिवाइजर, ठीक है, डिवाइजर। 4/5, 4 एकम 4, 1 नहीं डिवाइड होगा, पॉइंट लगाए 0 आया, 4 दूनी 8, 2 0 आ जाएगा, 4 पचे 20, कितना आ गया वैल्यू इसका? 1.5,
25 1.25 आया, क्लियरली समझ में आया 1.25 कैसे वैल्यू लाए हैं इसका। ओके इसके लिए हम सोच रहे थे अलग से वीडियो बनाने, लेकिन यहीं पर समझ लो ऐसे करके हम डिवाइड लगा करके 1.25 ले आए। ये तो सिंपल डिवीजन हुआ, लेकिन यहां पर आते हैं, ध्यान से सुनना इस बात को, ठीक है। इस तरह के डिवीजन के लिए ध्यान से सुनना बात को। देखो पॉइंट के बाद ये कितना डिजिट है, एक डिजिट है, तो जितना डिजिट है पॉइंट अगर हटा दोगे तो पॉइंट के बाद जितना डिजिट है उतना जीरो जो है डिवाइड के पहले वाले नंबर के पास लगा दो। क्या किए, फिर से देखते हैं। 5 डिवाइड 0.4 है, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्टकट बना रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा शॉर्टकट डिवीजन हम लोग कर रहे हैं। फिर से लिख लेते हैं 5 डिवाइड 0.4। अब देखो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो जितना डिजिट है पॉइंट हटाएंगे डेसिमल के बाद वाले नंबर के पास से, तो डिवाइड के डेसिमल के बाद वाले नंबर के पास से, तो डिवाइड के पहले जो नंबर लिखा हुआ है उस पे उतना ही जीरो पड़ जाएगा जितना डिजिट यहां पर था पॉइंट के बाद, ठीक है। इस बात को अगर पता समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार रिकैप करके देखो, पीछे जा करके देखो। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट है, तो जितना डिजिट है, ठीक है, डिवाइड के पहले वाले नंबर के पास आओ और उतना डिजिट इसके पास, उतना जीरो इसके पास लगा दो। अब ये नंबर कैसा बन गया देखो तो 50 डिवाइड 0.4 जो है अब 0.4 बन गया, मतलब क्या बन गया, 4 बन गया। अब डिवाइड लगा लो, 4 एकम 4 1 0, 4 दूनी 8, पॉइंट आ जाएगा 2 के बाद 0, 4 पचे 20, खत्म। कितना आ गया 12.5। देखो ऐसा ही कुछ आया है 1.25, यहां 12.5 आ गया, ये एक डिजिट के बाद और इधर पॉइंट लग गया 12.5 आ गया, ठीक है। समझ में आया कैसे हम लोग जीरो शिफ्ट कर देते हैं। यहां पर देखो 0.5 डिवाइड 4 है, यहां पर डिवाइड के पहले आ गया है डेसिमल, तो जितना पॉइंट, जितना इसके पास डेसिमल के बाद डिजिट है, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो जितना डिजिट रहेगा उतना पॉइंट जो है डिवाइड के बाद वाला नंबर पे चढ़ जाएगा। डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, ये एक डिजिट है, तो डेसिमल अगर हटा देते हैं तो डिवाइड के बाद जो नंबर है उस पे उतना ही जीरो चढ़ जाएगा। अब ये क्या बन गया नंबर 5 डिवाइड 40, और जो डिवाइड के बाद वाला नंबर होता है, डिवाइड वाला सिंबल के बाद वाला जो नंबर होता है उसको बोला जाता है डिवाइजर। तो 40 आ गया यहां पे और यहां पे आ गया 5, डिवाइड होगा 40 5 में, नहीं होगा पॉइंट लगाएंगे, आ जाएगा यहां पे 0, 40 से कम 40, बच गया 10, पॉइंट पहले से लगा हुआ है आ जाएगा 0, 40 दूनी 80, यहां पर आ गया 20, पॉइंट लगा हुआ है अपने से ला देंगे 0, 40 पचे 100, 40 पचे 200, कितना वैल्यू दे देगा 0.125। ऐसे करते हैं हम लोग डिवीजन, ठीक है। हाँ अब 0.5 डिवाइड 0.4 है, ओके। इस तरह के डिवीजन के लिए जब पॉइंट के डिवाइड के पहले भी पॉइंट हो और डिवाइड के बाद भी पॉइंट हो, वही करना है, फिर से देखना है कि पॉइंट के बाद कितना डिजिट पड़ा हुआ है दोनों साइड। देखो अगर इसका पॉइंट हटाते हैं तो इस पे कितना जीरो आएगा, एक जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद कितना डिजिट है देखो तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, और यहां पर कितना डिजिट है पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसको फिर से लिख लो 0.5 डिवाइड 0.4। पॉइंट अगर हटाते हैं तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसके लिए यहां पर एक जीरो चढ़ जाएगा। और जो क्वेश्चन में लिखा था पॉइंट के बाद यहां पर कितना डिजिट था, एक डिजिट था ना पहले, अब दो दिख रहा है, दो नहीं देखना है, पॉइंट के पहले कितना था, पॉइंट के बाद कितना था, एक डिजिट था, ठीक है। तो इसके बदले इधर एक जीरो आ जाएगा। अब ये नंबर कैसा बन गया है
50 डिवाइड 40। इसका डिवाइड कर लो। अब सोचो 50 डिवाइड 40 है तो ये एक जीरो से एक जीरो तो कट ही जाएगा, फिर ये क्या बन जाएगा 5 डिवाइड 4। और इसका आंसर देखो तो क्या लाए हैं 5 डिवाइड 4 का 1.25। देखो जब पॉइंट के बाद दोनों तरफ डिजिट्स दोनों तरफ डिवाइड के, जैसे कि 0.5 डिवाइड 0.4 है, डिवाइड के पहले और डिवाइड के बाद दोनों तरफ देखना है अगर डिजिट्स को, पॉइंट के बाद एक डिजिट इधर भी है और पॉइंट के बाद एक डिजिट इधर भी है, तो बिना सोचे समझे दोनों पॉइंट को हटा दो। ये क्या कैसा बन गया 5 डिवाइड 4, बात खत्म। हाँ ऐसा क्वेश्चन रहे 5.07 डिवाइड 4.9 ऐसा रह जाए, पॉइंट के बाद यहां दो डिजिट और पॉइंट के बाद यहां पर एक डिजिट, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम लोग करेंगे पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 2 डिजिट है, यानी कि इसको अगर हटाएंगे तो यहां पर कितना जीरो आएगा 2 जीरो, और यहां पर पॉइंट के बाद कितना डिजिट था, यहां पर पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो इसके बदले यहां पर कितना जीरो आएगा, एक बार जीरो आएगा। ये आगे 50-70 डिवाइड हो जाएगा इतना से, यहां देखो लास्ट में एक जीरो है, यहां भी लास्ट में एक जीरो है, इसको हम लोग ऐसे कट कर सकते हैं, कितना आ गया 507 डिवाइड 490, खत्म हो गया। यही था डिवीजन, इसके लिए हमको दो दो क्लास लेना पड़ता, टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसा करके, इसीलिए आज ही सोचे सबको निपटा देते हैं। और जिसको अभी तक समझ में नहीं आया है वो जब कल लाइव क्लास लेंगे ना तो आप लोग कल उस पर बता देना, जो भी प्रॉब्लम होगा ठीक है वो क्लियर कर लेंगे नहीं तो फिर उसका एक नोट्स अच्छे से बना करके आपको टेलीग्राम चैनल पे ही दे दिया जाएगा, ठीक है। हाँ और एक और अनाउंसमेंट कर देते हैं, आज से खत्म होता है डेसिमल, डेसिमल का जो भी चैप्टर था वो खत्म हो गया, आपको होमवर्क मिल जाएगा आज से कल के बीच में, ठीक है। कल जो हम लोग शाम को इसी टाइम पे 8:30 बजे स्टार्ट करेंगे अपना इंटीजर चैप्टर, ओके। इंटीजर जो कि 6th क्लास का चैप्टर है, तो इस पे गौर करना, अब इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा इंटीजर के बाद, फिर एक्सपोनेंट आएगा, उसके बाद अलजेब्रा पे चलेंगे, ठीक है। तो इंटीजर स्टार्ट होने वाला है, तो जिस स्टूडेंट को आप बताना चाहते हो कि हाँ इंटीजर पढ़ना चाहिए उसे, इंटीजर में उसको प्रॉब्लम कहीं पे आता है, तो आप उनको बताओ, ठीक है। हर दिन लाइव क्लास पे लाओ, उनको ज्वाइन करवाओ, 2-4 दिन में अपने आप उनको आदत डल जाएगा, उसके बाद फिर वो ज्वाइन लाइव क्लास करने लगेंगे, ओके। सो बाय एवरीवन, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट, मिलते हैं कल।